हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजय जादू। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेकआउट्स। उससे पहले हम जानेंगे एक्चुअल में ब्रेकआउट्स होते क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में, और ऐसे कौन से टाइप्स के ब्रेकआउट्स होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ब्रेकआउट होते क्या है। ब्रेकआउट अगर आप देखोगे, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस रेसिस्टेंस को ब्रेक करती है, इस पॉइंट आप उसे ब्रेक करते हैं कि मार्केट वहाँ से अपवर्ड की तरफ मूवमेंट देगा। एज वेल एज उसे का अपोनेंट अगर आप देखते हो, तो कोई एक पर्टिकुलर प्राइस इंडेक्स स्टॉक्स अगर सपोज सपोर्ट ब्रेक करता है, तो हमें एक डाउनवर्ड की तरफ इंडिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है या बेरिश इंडिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। तो रेसिस्टेंस एज वेल एज सपोर्ट हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि अपवर्ड जाने वाला है, डाउनवर्ड जाने वाला है। और रेसिस्टेंस ब्रेक कर देता हम ये इंटेंशन से वहाँ पे एंट्री लेते हैं कि वो बुलिश की तरफ मोमेंटम देगा। एज वेल एज सपोर्ट अगर ब्रेक करता है, तो हम ये इंटेंशन से उसमें एंट्री लेते हैं कि वो डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट देगा। और ये इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि हमें इससे आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है कि कहाँ पे हम एंट्री ले, क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और क्या वो वहाँ से हमें अपवर्ड की तरफ रहनी या ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। बहुत सारे ट्रेडर्स आज देखो में तो ब्रेकआउट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बट हर टाइम ब्रेकआउट काम करते ऐसे जरूरी नहीं है। तो कई कहीं पे टाइम ऐसा तो होता है कि ब्रेकआउट्स फेल भी चलते हैं, फेल चले जाते हैं। तो जब ब्रेकआउट फेल चले जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या करना है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, वो आज हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। और क्या क्या कौन से तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं ये हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, बट यहाँ पे कुछ फेमस गिने चुने जो ब्रेकआउट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए। तो देखो तो चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट्स लाइक हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप बॉटम, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ऐसे जो चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट होते हैं, ये भी एक अच्छी रैली, अच्छे मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट, रेंज एज वेल एज कंसोलिडेशंस मार्केट का ब्रेकआउट, इंडिकेटर बेस्ड ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन बेस्ड ब्रेकआउट। तो ये सारी चीज़ें जो है, ओके, इसमें से कुछ चीज़ें हम आज सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर से माध्यम से हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा ब्रेकआउट पे क्या करना है, उसका ड्रॉ डाउन क्या है, उसे ट्रेड कैसे कर दे, मैं आपको आगे बताऊंगा। चलते हैं अभी सॉफ्टवेयर के ऊपर। सॉफ्टवेयर किस तरह से हमें हेल्प आउट करेगा, ये चीज़ें मालूम करनी है। ऑलरेडी नहीं इसमें ऑलरेडी मैंने इसमें ऑलरेडी सेटअप बना के रखा है मैंने। और हम अलग अलग तरीके के ब्रेकआउट्स देखेंगे। हम साइडवे ब्रेकआउट्स देखेंगे, स्विंग्स के ब्रेकआउट देखेंगे, प्लस प्राइस एक्शन रिलेटेड ब्रेकआउट देखेंगे, चार्ट पैटर्न्स रिलेटेड ब्रेकआउट देखेंगे। सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर किस तरह से हम हेल्प आउट कर सकते हैं, हम उसका एक शॉर्ट भी देखेंगे। जैसे कि क्वेरी मैंने बना तो रखी है इसकी ऑलरेडी। वन बाय वन देखेंगे। तो जैसे कि आप ये नोटिस कर सकते हो, फर्स्ट हम देखेंगे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, इंट्राडे एज वेल एज पोजिशन पर्पस। हम कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे सकते हैं। द फर्स्ट क्वेरी जो स्पाइडर कंजेशन जूम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी इंडिकेटर है जो हमें ये कंसोलिडेशन मार्केट या कंसोलिडेशन फेज हमें मालूम करने में मदद करते हैं। तो इसका मैंने ऑलरेडी क्वेरी बना चुका हूँ। तो इसका हम रिजल्ट्स देखते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, इधर हम लाइव क्वेरी भी देख सकते हैं, लाइव मार्केट में टिक बाय टिक देख सकते हैं कि कहाँ पे कंडीशन मेट हो रही है, एज वेल एज हिस्टोरिकल फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट अभी लाइव मार्केट भी चल रहा है, तो लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे एचबीएल पावर, ये रेसिस्टेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रीन एज ए ग्रीन कलर में एक रेंज मार्केट आपको देखने मिल रहा है। तो इसने ही रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है, और इसका ब्रेकआउट भी हमें यहाँ पे देखने मिला। अभी क्लोजिंग देने के बाद क्या ये यहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन रहेगा,
जिसने ना आपको इससे पहले बताया कि हर ब्रेकआउट और चले कैसे लोडो भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसके साथ आप कोई और इंडिकेटर या कोई प्राइजेक्शंस रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं जो अप्लाई करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, इसमें क्लोजिंग भी दिया है उसने रेसिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप नोटिस करते हो क्लोजिंग अपवर्ड दिया है और उसका ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। अभी क्या यहाँ से ऊपर वो सस्टेन रहेगा, आपको इसका पता है? नहीं। तो एक सिंपल टर्म में बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि अभी जिस पॉइंट पे जिस कैंडल पे हमें ये ब्रेकआउट आया है क्लोजिंग का, अभी करंट कैंडल में क्यों गई, करंट कैंडल बेरिश चल रहा है, तो उसके पिछले जो कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं करता या प्राइस जैसे जैसे ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वैसे वैसे हम ये जो पिछले दो कैंडल का जो लो रेट है, ठीक है, उसको पेरिनली यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए इसे दो कैंडल का लो एक ट्रेलिंग का काम करेगा, ट्रेलिंग के काम करेगी, जिससे क्या है हमारा ट्रेलिंग तो होते रहेगा स्टॉप लॉस एज वेल हमें अपवर्ड की तरफ मोमेंटम पकड़ने मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट होता है या रिवर्स हो रहा है तुरंत, ओके, हम तुरंत एग्जिट ले सकते हैं। उसके बेसिस पे हम हमारा नेक्स्ट ट्रेड या अनदर ट्रेड के लिए हम उसमें ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। सेकेंड थी और एक चीज ये है कि सपोज यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिला है, तो इसी कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं करता है, इस कैंडल के लो के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम बने रह सकते हैं ट्रेड में। अगर ये कैंडल का लो ब्रेक करता हम एग्जिट हो जाइए, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लोजिंग गई है बट ब्रेकआउट नहीं आया था, तो इसमें पोजीशन नहीं बने। बट स्टिल अगर सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट आता तो आप देख सकते हो इसी कैंडल का जो ब्रेक किया डायरेक्ट सी चेंज। तो इस तरह से क्या आपका मेजर लॉस है, इससे आप बचोगे, ओके। इस तरह से आप अपना बोलते हैं फॉल्स सिग्नल से जो है वो गेज कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट मेन चीज़ यही है मार्केट में कि जो जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ओके, तो उसका आपको ड्रॉ डाउन या फॉल्स साइड नेगेटिव साइड आपको मालूम होना ज़रूरी है। तो और उस पर आपने काम किया तो आपका मेजर काम देखोगे तो आसान हो जाएगा ट्रेडिंग करने का। तो मैंने जो बताया आपको प्राइस एक्शन रिलेटेड या स्विंग के रिलेटेड भी आप कंडीशंस लगा के ये कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एनएमबीसी बेरिश साइड में बना। अब यहाँ पे जैसे कि आपने नोटिस करोगे, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे इसने एंट्री तो बनाई, बट नेक्स्ट टू कैंडल्स का अगर आप हाई देखते हो, नीचे की तरफ आपको हाई देखना है, तो इसने रिवर्सल ले लिया। तो ये इस तरह से क्या है, हमें फॉल्स सिग्नल आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो उस बेसिस पे मैं क्या करूँगा, मैं मेरा स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। चलते जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसने एंट्री बनाई, प्लस है प्रीवियस स्विंग को आप एज ए स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैं ये बताया प्राइस एक्शंस के रिलेटेड, पिछले दो कैंडल का लो आपके लिए स्टॉप लॉस रखना। जैसे जैसे प्राइस ऊपर ऊपर आएगा तो पिछले दो कैंडल का आप रख सकते हो एज ए स्टॉप लॉस, या जिस पॉइंट पे कैंडल ने क्लोजिंग दी है उस कैंडल का लो के नीचे अगर आप एंट्री लेते हो, मतलब वो स्टॉप लॉस आगे बैठते तो भी आप एक निकल सकते हो। तो ये अभी जो मैंने बताया आपको, ये जो ब्रेकआउट्स, ये एक रेंज बाउंड मार्केट या एक साइडवे मार्केट का ब्रेकआउट यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है। उसी तरह से अलग अलग तरीके के ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, हम सुई के बेसिस पे ब्रेकआउट्स कौन से स्टॉक्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सुई के बेसिस पे देखोगे तो ब्रिटेन में आपको ये ब्रेकआउट आ रहा है, देख सकते हो। पिछला जो सुई का रेसिस्टेंस 4980 का था, जो यहाँ पे ब्रेकआउट करके हमें अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है। बट अभी करंट सिचुएशन में, करंट मार्केट में हमें ब्रेकआउट आ रहा है, तो हम क्या करोगे, यहाँ पे अगर डायरेक्ट अगर स्कैल्पर होगा तो डायरेक्ट एंट्री देगा। अदरवाइज अगर किसी को लॉन्गर मूव चाहिए या बड़ी मूवमेंट चाहिए, रैली चाहिए, तो यहाँ पे एक क्लोजिंग का वेट करो, मैं सजेस्ट करूँगा। क्योंकि क्या रहता है, ब्रेकआउट होने के बाद वो रिजेक्शंस भी होते हैं, और रिजेक्शंस होने के बाद उसका उसी कैंडल का लो ब्रेक कर दे तो आपस से डांगों की तरफ वैली हमें कंटिन्यू बिकने मिलती है। तो डबल टॉप जैसे फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बनते हुए बिकने को मिल सकता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट आता है स्विंग का, तो आप
क्लोजिंग का वेट कीजिए। अगर स्कैल्पर हो तो आप एंट्री लेके पॉइंट्स लेके बुक करके निकल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो पॉली कैप। अब पॉली कैप में देखिए जैसे मैं बता रहा था वो एग्जैक्ट हुआ है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ पर क्लोजिंग ऊपर की तरफ मेंटेन नहीं किया, वापस से नीचे की तरफ रिट्रेस कर दिया। और इसी कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो फिर से ही डाउनवर्ड की तरफ घूम सकता है, डाइवर्ट हो सकता है ट्रेंड। तो एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट करने को देखने को मिल सकती है। इसके लिए क्लोजिंग का वेट करो और उसी कैंडल का फिर अगर हाई वापस से देख करो तो एंट्री है ना। और जैसे ने बताया कि प्रीवियस जो कैंडल का लो लगा के चलो एज अ पेयरिंग के लिए, तो आपके लिए बेटर बुलेट वही असल का काम करेगी। एज ए आप प्रीवियस स्विंग का लोगी आप ला के बैठ सकते हो। तो यहाँ पे हमारी सॉफ्टवेयर में आप सीज ब्रेकआउट अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं आगे स्विंग के बाद इंडिकेटर बेस्ड ब्रेकआउट। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एवरेज 7 एंड 20 मिनट का लिया है। आप ऐसे अलग अलग इंडिकेटर सुपर टेन हो सकता है या कोई और इंडिकेटर हो सकते हैं, तो उसका भी हम यहाँ पे ब्रेकआउट ले सकते हैं। एक्सिस बैंक डाउनवर्ड ब्रेकआउट बता रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, इसका लो यहाँ पे ब्रेक किया है। अपोलो हॉस्पिटल कभी कभी क्या रहता है इंडिकेटर ब्रेकआउट की इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कंडीशन बनाता है तो वहाँ पे हम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ठीक है देखने को नहीं मिलता। कुछ 3-4 कैंडल बाद हमें ब्रेकआउट देखने मिलते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने वैसे कंडीशंस देखकर बना सकते हैं। और ये इंडिकेटर मैं जस्ट एग्जाम पर बता रहा हूँ आपको, ऐसा अलग अलग इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। NSAD, RSI, स्टॉकस्टिक, सुपर ट्रेंड या कोई प्राइस एक्शन रिलेटेड इंडिकेटर रहेगा तो उसका भी आप यहाँ में ब्रेकआउट निकाल सकते हो, बना सकते हो। और लास्ट प्राइस एक्शन के रिलेटेड अगर बुकोगे तो मोस्टली यूज्ड जो बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं एज ए बिगनर भी 50 मिनट्स का ब्रेकआउट। अगर कोई कैंडल 50 मिनट्स का हाई या लो ब्रेक कर रहा है ठीक है, तो उस बेसिस पे भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। जैसे टाटा स्टील ने अपन ब्रेकआउट आया फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का, बट ये याद रखना 15 मिनट कैंडल का जब भी ब्रेकआउट होता है ठीक है, तो आपको वहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने जरूरी है। फ्रेश ब्रेकआउट है तो ही आप उसमें एंट्री लेना, अदरवाइज मत लेना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सुबह का जो था 9:45 के कैंडल का ये ब्रेकआउट है नाइट यहाँ पे, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। अभी अगर करंट ब्रेकआउट ऑलरेडी रिट्रेस होकर वापस से आपको मोमेंटम दे रहा है तो यहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। जितना स्मॉल स्टॉप लॉस आपका जो भी रिट्रेसमेंट रहेगा प्रीवियस स्विंग लो रहेगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पे पोजीशन बनाकर आप अपवर्ड के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो 50 मिनट्स के ब्रेकआउट्स, फ्रेश ब्रेकआउट्स आपको देख, जैसे कि आप पर देख सकते हैं यहाँ पे वापस से उसने ब्रेकआउट दिया 50 मिनट के हाई का, तो प्रीवियस स्विंग लो भी आप एज अ स्टॉप लॉस लगा के बैठ सकते हो। और जब तक प्रीवियस स्विंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अपवर्ड की तरफ मोमेंटम या आप ये एज अ सपोर्ट रेसिस्टेंस आप आपका टारगेट लगा कर रख सकते हैं नज़दीकी। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई, साइडवे मार्केट ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट, इंडिकेटर बेस्ड ब्रेकआउट, 15 ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन बेस्ड ब्रेकआउट, प्लस उसी के साथ साथ आप यहाँ पे और भी एक जैसे कि हार्मोनी पैटर्न्स का ही ब्रेकआउट आपको देखने मिलते हैं, प्लस चार्ट पैटर्न्स भी आपको ये देखने मिलेंगे। तो चार्ट पैटर्न के लिए सिंपली नहीं निफ्टी 500 में ग्रुप है यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो हमारे सॉफ्टवेयर में चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये भी आपको फाइंड आउट करने में हेल्प आउट मिलती है। तो यहाँ पे देखिए एफएम में डबल बॉटम वन लो है, CIE में ABCD पैटर्न है, दीपक फर्टिलाइजर में सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, SFCL डबल टॉप, HSCL बैरिश फ्लैग पेनेंट भी बना हुआ है, आयोनिक्स इंडिया ABCD टैग पैटर्न। तो यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न्स जो जो कंडीशन मीट कर रहे वो कंडीशंस के बेसिस पे हमें यहाँ पे देखने मिलता है। तो आपको
जो चीज़ें दिखाई मैंने अभी करंटली, जैसे कि प्राइवेट एक्शंस रिलेटेड ब्रेकआउट्स, स्पासाइडो ब्रेकआउट्स, स्विंग ब्रेकआउट्स, इंडिकेटर बेस्ड ब्रेकआउट्स, चार्ट पैटर्न्स ब्रेकआउट, तो आपको सारी चीज़ें आई होप समझ में आ रही। हमारे सॉफ्टवेयर में ये सब पॉसिबिलिटी है करने की। और आपको कुछ भी अगर रिलेटेड टू दी सॉफ्टवेयर या आपको डेमो देखना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये नंबर जो नीचे फ्लैश हो रही 7304414243 और लास्ट में 42, इस नंबर पर कांटेक्ट करके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एज एज आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर आप पूछ सकते हो। और आई होप आपको ये पूरा सेशन मेरा अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।